अंबिका अपने माँ पापा की इकलौती लड़की है। अंबिका बहुत ही लाड़ प्यार से माँ पापा ने पाला है। पिता बिजनेसमैन है और माँ हाउसवाइफ है। अंबिका ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी करती है। वह एक होशियार और समझदार लड़की है। अंबिका पापा से कहती है, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पिता नौकरी करने के लिए मना करते हैं। पिता कहते हैं, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, 1-2 साल में हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अंबिका ज़िद करती है। पापा उसकी ज़िद के आगे हार मान लेते हैं और नौकरी करने के लिए हाँ कर देते हैं। पापा कहते हैं, तुम अपने ऑफिस में ही काम कर लो। अंबिका नहीं, मैं खुद नौकरी ढूंढूंगी, मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। पापा कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, पर कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। अंबिका हाँ कर देती है। पिता मन ही मन खुश होते हैं कि अंबिका में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना है। अंबिका की माँ कहती है, आपने उसे नौकरी के लिए हाँ क्यों करा, हमारी इकलौती लड़की है, नौकरी करेगी तो क्या अच्छा लगेगा, उसने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। पिता कहते हैं, तुम चिंता मत करो, थोड़े दिनों की बात है, कल लेने दो उसे अपने मन की, मैं एक जल्द ही कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूंगा। अंबिका न्यूज़पेपर में नौकरी सर्च करती है और इंटरव्यू देने चली जाती है। वह 3-4 जगह इंटरव्यू देती हैं, जहां उसे एक जगह नौकरी मिल जाती है। अंबिका जहां नौकरी करती है वहां उसी के साथ काम करने वाला लड़का रोहन से उसकी दोस्ती हो जाती है। रोहन हमेशा अंबिका की खूबसूरती की तारीफ़ करता। अंबिका को तारीफ़ सुनना अच्छा लगता। अंबिका के ऑफिस में एक लड़की है जो अंबिका से कहती है, रोहन अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहा करो। अंबिका सोचती है, ये मुझसे जलती है। अंबिका को रोहन बहुत अच्छा लगने लगता है, वह इसे प्यार समझ बैठती है। अब अंबिका ऑफिस के बाद रोहन के साथ घूमने जाया करती और कभी कभी ऑफिस से छुट्टी लेकर मूवी भी देखा करती। ऐसे कई महीने बीत गए। एक दिन अंबिका के पापा अंबिका से कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, मैंने उन्हें अगले हफ्ते बुलाया है। और पिता ये सब कहकर ऑफिस चले जाते हैं। अंबिका ऑफिस जाती है और रोहन से कहती है, मेरे पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है और वो नेक्स्ट वीक मुझे देखने आ रहा है, तुम जल्द ही मेरे पापा से बात करो। रोहन कहता है, कौन सी बात। अंबिका कहती है, अपनी शादी की बात। रोहन, मैं तुम्हारे पापा से शादी की बात नहीं कर सकता। अंबिका, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरी शादी किसी और से हो जाए तो। रोहन, नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा है अगर तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। अंबिका, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। रोहन, नहीं, क्या मैंने तुम्हें कभी आई लव यू कहा। अंबिका भावुक हो जाती है और रोहन से पूछती है, वो क्या था, मेरी तारीफ़ करना, मेरे साथ घूमना, मूवी देखना, गार्डन में मेरे गले में हाथ डालकर घूमना, ये सब क्या था। रोहन कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करी, तुम्हें भी मेरे साथ घूमना अच्छा लगता था, इसलिए हम घूमते थे, मौज मस्ती करते थे। रोहन कहता है, घूमने फिरने को प्यार नहीं कहते, मैं तो बहुत लड़कियों के साथ घूमता फिरता हूँ, तो क्या सबसे शादी कर लूँ। अंबिका कुछ नहीं बोलती और रोती हुई घर चली जाती है। अंबिका कई दिनों तक ऑफिस नहीं जाती और नौकरी से रिज़ाइन दे देती है। अंबिका को उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, तुम ऑफिस भी नहीं जा रही हो और बहुत दिनों से उदास हो, कोई बात है। अंबिका, नहीं माँ, कोई बात नहीं है। अंबिका अकेले अकेले रोती रहती है, सोचती रहती है, मैंने रोहन से सच्चा प्यार किया है, मैं रोहन के बगैर नहीं रह सकती, पर रोहन तो मुझसे प्यार नहीं करता, रोहन के बिना जीना मुश्किल हो रहा है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। अंबिका रोते रोते सो जाती है। अंबिका सपना देखती है कि वह मर गई है और उसकी डेड बॉडी ज़मीन पर रखी है। अंबिका की आत्मा उसकी डेड बॉडी के पास ही है। उसकी आत्मा देखती है कि उसकी माँ पिता पागलों की तरह रो रहे हैं। माँ बोलती है, अंबिका हमारी इकलौती लड़की थी, वह बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। अंबिका की आत्मा उनको रोते हुए देख दुखी होती है और वह अपने माँ को चुप कराना चाहती है, गले लगाना चाहती है, लेकिन वो आत्मा बन गई है और माँ को छू नहीं सकती। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन माँ को चुप नहीं करा सकती। इतने में अंबिका की नींद खुल जाती है और वह सोचती है, यह तो एक सपना है।
अंबिका भगवान का धन्यवाद करती कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी। अगर मैं सच में मर जाती तो मेरे माँ पापा का क्या होता? वह भी जीते जी मर जाते। उन्हें मुझे बड़े प्यार से बड़ा किया और मैं ये क्या कर रही थी? अपने मतलब के लिए उनको इतना बड़ा दुख दे रही थी, और वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसने मेरे साथ प्यार के नाम पर टाइम पास किया। अंबिका कहती है वह अब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके माँ पापा दुखी हो। वो अब माँ पापा जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आज अंबिका जल्दी उठकर किचन में जाती है और माँ पापा के लिए चाय बना लाती है। अंबिका को चाय लाते देख पापा बोलते हैं कि आज सूरज कहाँ से निकला है। माँ पापा को खुश देखकर अंबिका बहुत खुश होती है और माँ को गले लगाती है। पापा कहते हैं अंबिका बड़ी हो गई है और समझदार भी। जो लड़का रविवार को अंबिका को देखने आ रहा है, अगर सब अच्छा रहा तो अंबिका की शादी कर देंगे। रविवार को लड़के वाले अंबिका को देखने आते हैं। पिता को लड़का अजय अच्छा लगता है। लड़के वालों को भी अंबिका पसंद आ जाती है। कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अंबिका अजय के साथ पाकर बेहद खुश है। 1 साल बाद अंबिका को एक लड़का हो जाता है। अंबिका अपने माँ पापा से मिलने आती रहती है। पिता अपने नाती का खूब प्यार करते हैं और खुशनुमा माहौल बन जाता है। अंबिका अपने माँ पापा को खुश देखकर बेहद खुश होती है। अंबिका सोचती उस समय अगर मैं गलत कदम उठा लेती तो आज परिस्थितियों कुछ और होती। ना ही मुझे इतना अच्छा पति मिलता और ना ही मैं इस खुशी का आनंद उठा पाती, और माँ पापा भी इतने खुश नहीं होते। जो होता है अच्छा होता है। जब हमें अपनी मनपसंद की चीज़ या व्यक्ति जिसे हम प्यार करते हैं और वो हमें नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं। उसके नहीं मिलने पर हम अपनी जान तक दे देते हैं। जान देने से क्या होगा? क्या वो चीज़ या व्यक्ति आपको मिल जाएगा? नहीं ना। इसलिए जो हुआ उसे वहीं छोड़ें और आगे बढ़ें। शायद कुछ और अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि हमारी समस्याएं भी नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल बिग थिंग हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।